ये तो कमजोरी है ना जी। तुम लोगों के कमजोर साधक हो जी तो वो इतना पाप अधिक हो गया है जी कि 100 पैसा जी जी और 1 पैसा पुण्य है जी जी तो वो मार मार काम नहीं करती बुद्धि। जी हाँ तो वो आंखें दिखाते हैं जब उधर जाते हैं। पहले बेईमानी बदमाशी विषय भोग सब कर चुके हैं, जी वही में मन फंस जाता है, वही में जाता है। जी तो उनको ख़त्म वहाँ से निकल के आने का मतलब ये है कि उनका हमें त्याग करना है, जी तब ना भगवान आई। जी ये तो समझ में आता है ना। जी जी हाँ तो फिर रुके बैठ जाओ, राम नाम राम राम जपो, अपने आप रुक जाएगा। अभ्यास डालो। इसीलिए जब हम कहते कभी भी मौका मिलता है बैठ जाओ चुपके से, जपते रहो। आधा घंटा 10 मिनट 15 मिनट जितना समय मिले, 1 घंटा। तो फिर वो जब कुछ दिन के बाद में फिर वो में ताकत आ जाएगी पुण्य में। जी तो ये पाप को ध्वस्त करने लगेंगे, जी फिर थोड़ा थोड़ा रुकने लगेगा। जब 10 हो जाएगा तो 90 हो जाएंगे, जी फिर तुम्हारा नाम लेते लेते पुण्य 20 हो जाएगा ना, तो वो 80 हो जाएगा पाप। और फिर और दिन करते 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 सेवा में रहते रहते, सेवा ही भजन है। जी हमारे में मन लगाओ, गुरु महाराज में मन लगाओ, उन्हीं का चित्र देखो, उन्हीं के वाणी का कहना करो, वो जो कहते हैं वही करो, जी तो झट लगने लगेगा। तो जब लगने लगेगा 30 हो जाएगा तो वो 70 रह जाएगा। जब 40 ही हो जाएगा पुण्य तो वो 60 रह जाएगा। जब 50-50 हो जाएगा तो तुम्हारी जीत हो जाएगी, फिर मन नहीं जाएगा उधर। 50 पैसा पुण्य हो गया, 50 पाप हो गया, तो पुण्य की ताकत बंदर पे पिटाई कर डालेंगे। समझ में आ रहा है ना। जी इसलिए नाम खूब जपो, नाम से अंतःकरण पवित्र होता है, जी पाप भागता है निकल निकल के। राम मन का काम है चंचल, एक जगह रुकता नहीं, ऐसे 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 करता रहता है। जी जैसे सूर्य की तरफ देखो तो चक्री घूमती रहती है ना, छक 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 ऐसे ऐसे, ऐसे ही ये मन का स्वभाव है। तो मन को जो है एक जगह डाइवर्ट करना है, राम राम, और दूसरी जगह नहीं जा रहा है ना। न लड़के की तरफ जा रहा है, ना स्त्री की तरफ जा रहा है, ना पैसे की तरफ जा रहा है, ना घर में जा रहा है। कहाँ मन रुक रहा है? राम राम, इतना इतना इतना। तो जब इतना होने लगेगा तो मन की गति की ब्रेक लग जाएगी। फिर जब जैसे जल रुकने लगेगा तो फिर पुण्य हो जाएगा, और चलने लगेगा तो पाप हो जाएगा। जी मन को रोकना है। मन रुका तो शरीर रुक जाएगा, फिर इंद्रियां रुक जाएंगी, फिर अंतःकरण रुक जाएगा, फिर भगवान मालिक बन जाएंगे। जी और ये भागेगा, काहे के लिए भागता है? खाने के लिए भागेगा, विषय के लिए भागेगा, मोह के लिए भागेगा, पैसे के लिए भागेगा, और इधर उधर की बातों में ले भागेगा। ये सब माया झूठी है। गो गोचर जहाँ लग मन जाई, जहाँ तक दिखाई पड़ता है, सुनाई पड़ता है, आवाज़ जाती है, नाक सूंघती है, इंद्रियां पैर जा सकते हैं, हाथ कर सकते हैं, ये सब माया है, झूठा है। जैसे तुम सो जाओ और सो में देखो कि वहाँ झगड़ा हो रहा है किसी से, तो जंगल में गए तो जानवर तुम्हें खा डाला, स्वप्न में दिखाई पड़ा, और भरभटा के जब खा रहा है वो मार डाला तो नींद खुल गई। तो फिर वो जब नींद खुल गई तो वो स्वप्न रह गया, जी झूठ हो गया ना। जी ऐसे ही जब भगवान मिलेंगे तब ये झूठा हो जाएगा।
ये शरीर हमारा नहीं है, ये माया का है। एक रोज़ इसको छोड़ के जाना पड़ेगा, ये मकान को छोड़ के जाना पड़ेगा, ये वस्तु को सब छोड़ के जाना पड़ेगा। तो अभी से क्यों ना छोड़ दें? जी प्रश्न इतना ही है कि जो पहले मरने के पहले मरे सो मर जाने सोए। ये मरना तो है, तो मरने के पहले हम मर जाएंगे भाई। हम अभी से छोड़े देते हैं सब चीज़, तो फिर उसे मरना नहीं पड़ता। भगवान के यहाँ जिंदा रहता, भगवान कभी मरता नहीं। तो इस दृष्टि से खूब नाम जपो, जहाँ भी बैठ जाते हो मन भागेगा उधर, क्योंकि वहाँ की आदत पड़ी है। तो फिर राम राम में लगा दो, राम 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 राम, तो रुक जाएगा। ध्यान करो, ठीक है? जी समझ में आ रहा है ना? जी जी और तोरे समझ में आ रहा है? दे दो माइक। हाँ, इधर वो वाला माइक, ये वाला, और तेरे समझ में आ रहा है? अच्छा, वो वाला माइक। हाँ, यहाँ गैर हाजिर हो जाओगे। मन को रोकना है। तो मन को कैसे रोके? नाम जपो, हाँ, दिन भर अध्याय डालो। पहले बुरा लगेगा, नहीं जपेगा, लेकिन नहीं, हमें जपना है। राम 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 राम, फिर जपना, रोज जपना। 10 मिनट जब, 15 मिनट जब, 20 मिनट जब। जब शाम दोपहर बैठो, शाम बैठो, रात को बैठ जाओ। 4 बजे जहाँ नगाड़ा बोलता है बैठ के ना 1 घंटा जपो, फिर मैदान और वो जाओ। नहीं तो बाहर चले जाते तो बाद में जपो। नाम से फायदा होगा। और यहाँ रहे आओगे तो कुछ ही दिनों में 2, 4, 6 साल में 12 साल रहे संत की टोली, तब एक मिले हंस की बोली, तो एक ताकत मिल जाएगी। तो ऐसी शैली से, ऐसे नहीं कि आगे भर्ती हो गई और बस वो मन से जाना जा रहा है वहीं चले जाते हैं। मन बेईमानी सोच रहा है तो बेईमानी में लगे। साधना करना है ना, तो साधना का मतलब ही ये होता है कि मन को रोकना। ये आज से निश्चय कर लो कि हम जो है और अंदाज से, और जब भी फुर्सत में हम बैठेंगे, दिन को रात को कोई भी सेवा करने के बाद बैठेंगे तो नाम में लग जाएंगे। ठीक है? 1000, 2000, 10,000 रोज नाम जपो, 20,000, 25,000, तो फिर अंतःकरण उससे क्या होगा, धीरे धीरे साफ हो जाएगा। और ये वपुष ब्रह्मांड सुप्रवृत्ति लंका, ये जो शरीर है हमारा तुम्हारा, यही लंका है। ये में हमारी आसक्ति हो गई है ना, तो आसक्ति का नाम लंका है। और समुद्र संसार चारों तरफ है ना शरीर के, यही समुद्र है। और ये काया है, किला है। इस किले में मोह रूपी रावण रहता है, क्रोध कुंभकर्ण रहता है, काम मेघनाद रहता है, लोभ नारायणतक रहता है, कपट काल्यम रहता है। ईश्वर का अंश जो आत्मा है वह विभीषण है। समझ में आ रहा है ना? ये सब रहते हैं। और ये जो इंद्र है, इंद्रियों में जो श्रेष्ठ है मन, यही है विषय की तरफ दौड़ने वाला। ये मन भागता है विषयों की तरफ। तो जब ये परिवार को पा जाता है तो खुश हो जाता है, खूब विषय ठाट से मिलता है। और एक दूसरी पार्टी है भगवान की, ये माया की पार्टी है, और दूसरी है भगवान की। वो में 10 इंद्रियां जो हैं, दशरथ हैं, भक्ति कौशल्या है, कर्म केकई है, सुमति सुमित्रा है, और राम ज्ञान है, विवेक लक्ष्मण है,
भाव भरत है, सत्संगत शत्रुघ्न है, और ये अवध शरीर है। अवध शरीर से मोह प्रिय नहीं सोऊ, और यह प्रसंग जाने को। ये गंभीर विषय है, ज्ञान की चीज आए। तो ये राम का पलटन हो गई, और इसी में और रावण की पलटन हो गई। जी तो दुर्गुण जो पाप बढ़ जाता है तो दुर्गुण है। जी तो ये रावण मार मार के हमारे मन को ले जाते हैं विषयों की तरह। जी भगवान। और जहाँ यज्ञ हो रही है, भजन हो रहा है, नाम जप रहे हैं, जी तहाँ मारते हैं। रावण क्या कहता था कि जहाँ यज्ञ होती हो बाबाओं का खून निकालो, पिटाई करो, मारो, जी भगवान। कोई करे ना पावे। जी हाँ, तो वहाँ बाहर नहीं, यही में हो रहा है। तो इस तरीके से इनको मार के निकालना है। जी भगवान। हम क्यों ढीले पड़ जाते हैं? भाई सेवा है, तो लोग नए नए हो, यहाँ का रिश्म, यहाँ का तरीका, शैली जान जाओ, जी भगवान। इसलिए हम बता रहे हैं। जी और मन कितनों करे उधर ले जाने के जाए ना। जी भगवान। हाँ, चाहे मर जाए लोग, हम हटेंगे नहीं। जी भगवान। बरों संभु न तो रहूं कुंवारी, जन्म जन्म लग रगड़ हमारी। जिद कर लेना चाहिए कि कितने भारी अनेक जन्म के पुण्य के प्रताप से तू लोग यहाँ आ गए हो, जी भगवान। माया से निकल के। जी ये चांस सबको नहीं मिल पाता, जी भगवान। ये किसी किसी को पुण्य जोड़ लगा के यहाँ ले आता है। जी भगवान। अगर फिर यहाँ से आकर के ये घाट पर कल्याण होता है जी और फिर लौट गए तो फिर ठिकाना लगेगा। नहीं। इसलिए जिद कर लेना चाहिए जी भगवान। कि हम महाराज के छोड़ नहीं सकते। जी भगवान। हाँ, हमारा जब तक कल्याण ना हो, जब तक उद्धार नहीं होगा, हमारा मन नहीं बदलेगा। ये बदल के ना, ये इसको गरुड़ बनाना है। जी हाँ, ये सरफ है, विषयों के ले जा के डसता है। जी भगवान। और गरुड़ जो है तो खा डालता है सरफ को। तो इसको साधन करके गरुड़ बना लेना है, और गरुड़ बन जाएगा तो विषयी मन को खा जाएगा। तो गरुड़ का सवारी कौन लेता है? विष्णु भगवान। काय पे बैठते हैं? गरुड़ पे। तो फिर भगवान आ जाएंगे। जी या पहले सवारी तो तैयार हो, जी तब ना आएंगे। तो मन को मार के गरुड़ बनाओ, जी पाप को खत्म करे, नाम जपते जपते, सेवा करते करते। फिर जब आगे दृढ़ता आ जाएगी तो कुछ दिन, साल 2 साल में जब हम देख लेंगे तो हम अपनी ताकत पे देने लगेंगे, जी फिर मदद करेंगे हम तुम्हारी सबकी। ये कायदा है यह। और बेकायदा रहोगे तो फिर वहीं चले जाओगे जहाँ याद करोगे। हाँ, और रहते धारकुड़ी और याद कर रहे घर की कि वहाँ ठीक रहा यार, यहाँ ठीक नहीं है। क्योंकि पाप बैठा है ना अंदर, वो प्रेरणा करता है धर धर के। मन के कहता है कि चल यार, कहाँ आ गए, यहाँ तो हमको मर जाना पड़ेगा, पाप मर जाएगा। तो फिर कह मरने को कोई तैयार होता है? नहीं होता। तो वो भागते हैं कि चलो घर चलो, वहीं ठीक रहा। अब देखते कितने आए, साल में 2 4 10 जने आ जाते हैं, जी और 2 1 रह जाते हैं, बाकी सब वापिस चले जाते हैं। जी अब वो लंबे वाला चला गया ना कल परसों, हाँ चले गए ब्रह्मलोक वाले, हैं? ब्रह्मलोक में जो रहती थी। हाँ, और 2 1 महीने से रहा और फिर मूड गिर गया वो, तो मैं कहा चल जा भाग। तो इस प्रकार समझ में आ रहा है हमारी बात? जी भगवान आ रहा। हाँ, और तू ट्रैक्टर वाला समझ में आ रहा है ना? दे दो फोन। हाँ, तो फिर ये बता आ रही है समझ में जी। खूब नाम जपो, काम करते हुए राम 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 कहा करो, बैठे बैठे राम राम कहा करो। मसला ये है कि मन जो है उधर न जाए, और जब काम न दोगे इसको, ये भूत है, तो ये भागेगा, उधर ही जाएगा। जिससे हम आए हैं वही इसमें जाल पड़ा हुआ है, संस्कार बन गए तो घर की तरफ जाएगा, वहीं घर की तरफ जाएगा। वहीं देखा है तो संस्कार पड़े हुए हैं। तो एक सेठ थे बहुत बड़े,
तो वो गांव में गए। गांव में गए तो जो है तो शाम को रुके। कलकत्ता बम्बई में बड़े बड़े कारखाने थे उनके। सुनाई पड़ रहा है? तो जब गए गांव में तो दिन डूब रहा था, तो लोटा ऐसे लेके गांव में मैदान जाते हैं देहाती आदमी, खेतों में। तो मैदान हुआ और लौटा उधर से, तो एक पीपल का वृक्ष था, वहाँ से आवाज़ आई कि सेठ। तो ये देखा, अंधेरा हो रहा था तो डरा। वैसे बनिया की याद डरपोक होती है, तो जल्दी जल्दी बढ़ने लगा। नहीं सेठ, बोलते नहीं हो सेठ? बोला हाँ, कहाँ है भाई? को है? क्या भूत है? और सेठ के तो पैरों की धूल निकल गई, भागने लगा। तो कहा भागो ना, हम तुमसे कोई चीज़ नहीं, हम तुम्हारी मदद करना चाहते। तो जानते हो पैसे वाले बहुत लालची होते हैं। जब मदद का नाम लिया तो खड़ा हो गया। तो क्या मदद करोगे? बोले हम नौकरी करना चाहते हैं। बोले नौकरी करना चाहते हो तो क्या लोगे? बोले कुछ नहीं, हमारा शरीर ही नहीं है तो हम क्या करेंगे? न कपड़े हैं, न खाना है, न पैसा, कुछ नहीं लेंगे, हम काम करेंगे। अरे तो कुछ तो ले। कहा बोले जब काम नहीं बताओगे तो तुमको खा डालेंगे, और काम कर बताते जाओगे तो हम तुम्हारा काम करते रहेंगे। सेठ देखा कि यार हमारे यहाँ हर एक कारखानों फैक्ट्रियों में लाखों आदमी काम करते हैं, तो ये सार कितना काम करी। एक आदमी की बराबर करी, 100 आदमी की बराबर करी, 1000 आदमी की बराबर करी, तो हमको फ़ायदा हुई। यही करत रही, ससुर पैसा बची, नौकरों को बैठा देंगे। तो ये तो बहुत अच्छा दिखाई पड़ता है, ले चले इसको। ओके मन में आया तो कह बोला अच्छा चल, हम रख लिए नौकर, चल हमारे साथ। घर पे पहुंचा तो कह बोले बताओ काम। तो कह जा फैक्ट्रियों का रिपोर्ट लेके आओ। कलकत्ता हाथ के हाथ संकल्प तो है, ले आके दे दिया कि फिर और बताओ। तो फिर दौड़ के आवे वो की तरफ, काम 1 सेकंड में करे। तो घबराने लगा धीरे धीरे। दूसरे रोज तीसरे रोज जाकर के कटपाटी पड़ रहा, खाना पाना भुला गया। कह मार डालेगा या खा लेगा खा लेगा। तो बैठा बैठा परेशान था, उसको इधर उधर का काम में लगाए थे। इतने में रोड की तरफ निकला तो एक महात्मा जा रहे थे, सन्यासी महात्मा। तो दौड़ के घोड़े पे गिरा। सुना रहा कि भाई महात्मा बहुत जुक्ति जानते हैं। घोड़े पे गिरा, कहा महाराज मुझे बचा लो, मुझे भूत खाए ले रहा है। तो बोला अच्छा चल। तो छाया में बैठ गए। कहे बोलो बुलाओ भूत को हमारे पास। महात्मा ने कहा तो भूत आया। कह बोले रे भूत जाओ कटिंग बांस ले आओ, जो पताका जो गाड़ा जाता है ना, भागवत होती है तब, लम्बा बांस ले आया। कह गाड़ दो इसको। गाड़ दिया कि जाओ तेरा काम है, अब चढ़ो और उतरो। अब सेठ से कहे कि अब तेरे पाया नहीं आएगा, अब जा खाओ पियो मस्ती काटो। तो देखिए सेठ वेठ कुछ नहीं है, ये मानव का जो मन है यही भूत है। जब से ये मनुष्य शरीर पैदा हुआ तब से ये साथी बन गया है, और ये छुड़ाया नहीं छूटता। ये बड़ा भयानक भूत है, संकल्पों से काम लेता है। एक ही गति इतनी ज़्यादा है कि तीव्र गति है। अब अमेरिका हो आए बैठे देखे, अब मन से हो आए, रूस हो आए, जर्मनी हो आए, जापान हो आए, मन का काम है यह। तो ये इतना खतरनाक भूत है, और ये जन्म से जब पैदा हुआ आदमी तो इसको पाल लेता है, इसको रख लेता है। क्या शर्त होती है कि हम सब कुछ करेंगे, लेकिन आखिरी में मन विषयों में फंसा के तुमको खा डालेगा, छोड़ेगा
ये छोड़े किसी को नहीं छोड़ता। तो फिर ये हर आदमी की ये परिस्थिति है। अब किसी के हृदय में अनेक जन का पुण्य जागृत हुआ और सद्भावना आई और महात्मा गुरु महाराज के भगवान मिल गए और उनकी शरण में जाके समर्पण हो गए, भगवान इस भूत से मुझे बचाइए, समझे? तो गुरु कहाँ बताएगा? देखो ये श्वासा जो ऊपर जाती है नीचे आती है, यही बांस आए यहाँ निकलती है ना, तो फिर जाती है और नीचे जाती है और नीचे से फिर आती है, ये श्वासा ही बांस है। तो गुरु बता देता है कि इसको गाड़ दो, इस पर देखो और मन से चढ़ो और उतरो, अजपा जाप जपो, राम राम ओम ओम, मन से जपो, आंखें बंद कर लो। श्वास ऊपर जाती है तो बोलो, नीचे जाती है तो बोलो। इसको अजपा कहते हैं। महात्मा लोग इसी को जाप करके भगवान को प्राप्त करते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तो जब गुरु ने बता दिया, संत ने बता दिया वो बनिया रूपी साधक को, तो बस जप तो मन को उतारने चढ़ाने लगा। अब वो की चिंता ही पटाई गई सब, मन अब पकड़ में आ गया ना मन। अब जब जरूरत हो तो काम लेना हो तो बुला लो, बने बहुत इधर आ, ये काम करो, ये करो। अब जब काम चुका गए तो बोले चलो चढ़ो वहाँ से, जाओ चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो। तो भजन का भजन हो गया, पाप को निकाल देगा सब और सेठ का कल्याण हो जाए। सेठ माने शरीर, समझ में आ रहा है ना? तो ये अपनी बात आए, साधक के अंतःकरण की बात आए, वो दृष्टांत दिया जाता है सेठ वगैरह का। तो इस तरीके से भगवान का खूब नाम जपो। जानते हो नाम कितने ढंग के होते? अभी शुरू में यही राम राम कहना पड़ेगा। बैखरी वाणी से राम 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 राम, ये बैखरी वाणी है, ये मध्यमा वाणी है, आवाज न सुनाई पड़े। संकल्प से जपे, ये पशंती वाणी है, और श्वासा से जपे, परावाणी है। 4 वाणियाँ होती हैं। तो वो वाणी से जो जपेंगे तो वो ज़्यादा कामयाबी होगी। तो पहले इसी को जपना चाहिए। अब लड़का घर में पैदा हो और MA के कोर्स में थोड़े ही जाएगा शुरू से, हाई स्कूल में भर्ती होगा, पहले प्राइमरी पढ़ेगा ना। आए पहला क्लास, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इसी प्रकार नाम लिया जाता है। तो बैखरी, मध्यमा, पसंती, परा, समझे? इसीलिए कहते हैं राम नाम में अंतर है, कहीं हीरा कहीं पत्थर है। राम 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 कहो और मन इधर उधर निकल के घूम रहा है और जिभ्या नाम जप रही है, तो पत्थर होगा ना, ज़्यादा फायदा इससे नहीं होगा। और हीरा कब होगा? तो जो दौड़ता है उसी से जपा जाए, जो चिंतवन होता है उसी से जपा जाए। जब रुक जाएगा तो पता लग जाएगा, तो फिर पकड़ लो नाम। तो इस तरीके से नाम की तमाम प्रकार की ये समझने की प्रक्रिया है। तो मोटा मोटा हम ये बताए देते हैं कि ऐसी शैली से खाली बन न रहे। दिन को कुछ भी नहीं है तो चुप कर बैठे हो, या झाड़ू लगा रहे हो, या रोटी बना रहे हो, या काम कर रहे हो, तो राम 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 अंदर कहते रहना चाहिए। नाम लेने से पाप खत्म होता है। ये सबसे बड़ी चीज है। बैठे रहो राम 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 राम, कोई न जाने पावे हम अपने काम में लगे हुए हैं और बाकी सेवा में लगे रहे। और जब मन जहाँ दौड़ा घर की तरफ, उसको जाने ना दो,
भाग करके वह मन से रोक लो, वह याद ना आवे वो। और नहीं तो जिस चीज में मन लगेगा, राम राम में लगेगा तो राम में लगेगा, और घर में लगेगा तो घर जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ये मन इतना ताकतवर है, मन ही सब कुछ है। हाँ, मन ही भगवान है, मन ही माया है, मन ही सब कुछ है। अगर ये मन पकड़ में आ गया तो सब पकड़ में आ गया। इसलिए ये मन जहाँ रहेगा वही चीज वृद्धि को प्राप्त होती है। घर में लगा दो तो उधर जाएगा, विषय में लगा दो तो विषय दिमाग में आ जाएगा, शरीर खराब हो जाएगा, फिर वो हटाया नहीं हटेगा चिंतवन। पैसे में लगा दो, पैसा से हटाया नहीं हटेगा, और भगवान में लगा दो तो भगवान में लग जाएगा। तो इस मन को रोकना है। समझ में आया? हाँ, ये बाहर कोई संप्रदाय मजहब कुछ मतलब नहीं है, कैसा वो आदमी रहे, अंदर से शुद्ध होना चाहिए। समझ में आ रहा है? इसलिए भूल के वो घर की तरफ न जाए मन। किए हुए कृत्य जो हम पास्ट टेंस में जो घरों में कर आए हैं उनको विस्मृत करने की जरूरत है। और विस्मृत तभी वो होंगे जब हम यहाँ राम 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 जपें, जब हम सेवा में बल लगाएं। थोड़ा भी मन जाए तो भाग करके जाइए और राम 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 में लग जाओ, सेवा में लग जाओ। समझ में आता है ना? तब सुधार हो जाएगा। तो धीरे 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 1% नाम लेओगे तो लोग तो 99% रह जाएगा मोह माया पाप, और 1% आ जाएगा भजन। और जब 2% नाम लेने लगोगे तो वो 98% हो जाएगा, 100 से 2 कम हो जाएगा। 10 नाम लेने लगोगे तो फिर 90 रह जाएगा। और जब 60 नाम लेने 40 नाम लेने लगोगे तो 60 रह जाएगा। और 50 नाम तुम्हारे हो जाएंगे प्रतिशत, ठीक है ना? तो फिर 50 वो रह जाएगा। तब ताकत आ जाएगी, फिर लड़ने लगेंगे ये बंदर, राक्षसों को मारने लगेंगे, फिर कमज़ोर न पड़ेंगे, तो राम की जीत हो जाएगी, रावण हार जाएगा। समझ में आता है? और फिर धीरे धीरे आने लगेगा। जब हम और बार बताएंगे ना तो फिर तुम्हारे अंतःकरण में ऐसे ही आ जाएगा जैसे हम बता रहे हैं। हाँ, इसलिए घबराओ ना, शांति से आ गए हो। भगवान की शरण में महान पुण्य होता है, तब यहाँ आना पड़ता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। बहुत बड़ा भारी पुण्य हो तब भगवान की शरण मिलती है, नहीं माया मिलने नहीं देती है। बहुत खतरनाक है भगवान की माया। तो उसका लाभ उठाओ। अब हाजिर होके और पतन को प्राप्त ना होगा, फिर लौट के उधर ही जाए तो तुम कोनो लायक नहीं रह गए फिर। हाँ। इसलिए तो लोगों से बातें नहीं हुई थी, इसलिए बता के हम बता रहे हैं। समझ में आ गया ना? हाँ, सब लोग डटे रहे। हाँ।